तो ये क्वेश्चन है आईआईटी 1992 का, ये हम लोग करेंगे। ठीक है जी। तो ये एक आप देख सकते हैं रॉड है, ये रॉड है ए बी, ये अपने मिड पॉइंट ओ पर पिवटेड है और रॉड ए बी का जो लेंथ है वो एल है, जो कि 1.8 मीटर है। ओ बी का मिड पॉइंट पी है, तो एओ आपका L/2 है और OC और CB बराबर हैं, ये L/4 है। रॉड का मास m है, ये एक इंसेक्ट है, उसका मास भी m है और ये v की वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। ये इंसेक्ट आके पॉइंट T को हिट करता है और फिर रॉड के अलोंग एंड C से B की तरफ चलने लगता है। ठीक है जी। तो ये क्या करता है, रॉड को हिट करता है और हिट करने के बाद एंड C से एंड B की तरफ ये चलने लगता है। तो जस्ट आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, कि इस पार्टिकल ने इस रॉड को हिट कर दिया होगा यह है पार्टिकल, और रॉड के पास कुछ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी और यह पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू द रॉड पॉइंट सी से बी की तरफ चलने लगेगा। तो हमें बताना यह है कि कॉलिजन के तुरंत बाद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ द रॉड क्या होगी। तो इसके लिए अगर हम ये देखें कि कॉलिजन से पहले पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट O है mv/L/4। कॉलिजन के बाद क्योंकि रॉड की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड हो जाएगा mL²/12 ओमेगा। और ये जो इंसेक्ट है जो कि रॉड के ऊपर है, इंसेक्ट के पास एक वेलोसिटी ऐसे होगी L/4 ओमेगा और एक वेलोसिटी ऐसे होगी विद रिस्पेक्ट टू द रॉड जो कि एंड बी की तरफ होगी। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंसेक्ट हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंसेक्ट, इसमें रिलेटिव स्पीड का कोई रोल होगा नहीं, तो इट विल बी m L/4 इंटू L ओमेगा/4। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो इंसेक्ट का मास है स्मॉल m और जो रॉड का मास है कैपिटल M, वो दोनों बराबर हैं। तो फिर अगर हम अप्लाई कर दें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो कॉलिजन से पहले एंगुलर मोमेंटम ये है और कॉलिजन के बाद है mL²/12 ओमेगा, ये रॉड का, प्लस पार्टिकल का क्या है L/4 इंटू L/4 L²/16। तो इंसेक्ट का एंगुलर मोमेंटम है mL²/16 इंटू ओमेगा। तो ये हो जाएगा 7/48 mL² ओमेगा, और इससे ओमेगा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 12/7
v बाई एल। तो जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है जिसमें ये पूछ रहा है कि भाई एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी इंसेक्ट रॉड की, या रॉड प्लस इंसेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी इन टर्म्स ऑफ v एंड l, तो उसका जवाब हो जाएगा 12/7 v बाई एल। ये क्वेश्चन के पार्ट ए का आंसर हो गया। ठीक है, अब पार्ट बी क्या कहता है वो देखते हैं। पार्ट बी कहता है कि इंसेक्ट इज मूविंग towards end B in such a way that rod rotates with a constant angular velocity. That rod rotates with a constant angular velocity. फिर ये कहता है if the insect reaches the end B, if the insect reaches the end B when the rod has turned through an angle of 90 degree, find V। तो इसको करते हैं हम लोग। तो देखिए ये कह रहा है कि रॉड की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो मान लीजिए कि ये रॉड जब थीटा एंगल घूम गया है, थीटा विल बी ओमेगा टी, और इस समय पर जो इंसेक्ट है वो मिड पॉइंट, वो पॉइंट डी पर है, और ओडी का जो वैल्यू है वो एक्स है। ओडी का वैल्यू कितना है? एक्स है। अब ध्यान देने वाली बात है कि जब टाइम 0 था तो एक्स की वैल्यू L/4 थी, और जब टाइम होगा π/2 ओमेगा, जबकि रॉड 90 डिग्री घूम जाएगा, तब एक्स की वैल्यू हो जाएगी L/2। इस समय पर इंसेक्ट का जो वेट है mg वो ऐसे एक्ट कर रहा होगा, और अगर मैं इस पॉइंट को E मान लूं तो OE हो जाएगा x cos थीटा, OE हो जाएगा x cos ओमेगा टी। तो टॉर्क ऑफ mg अबाउट O हो जाएगा mgf cos ओमेगा टी। अब इस समय पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा सिस्टम का, तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम होगा ml²/12 प्लस mx² इंटू ओमेगा। ठीक है जी, जैसे पहले x की वैल्यू L/4 थी और अब x की किसी भी वैल्यू पर, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा ml²/12 प्लस mx² ओमेगा। ठीक है जी, तो
ये है एंगुलर मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा डी बाई डी टी ऑफ ml स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा, और ये हो जाएगा, अब ml स्क्वायर बाई 12 तो कांस्टेंट है, तो m डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा, और ये हो जाएगा m इंटू 2x dx बाई डी टी इंटू ओमेगा। तो 2m ओमेगा x dx बाई डी टी, यह है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लेकिन ये किसके बराबर होगा? ये टॉर्क ऑफ एम जी अबाउट ओ के बराबर होगा, क्योंकि टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये हम लोग जानते हैं। तो ये हो जाएगा एम जी एक्स कॉस ओमेगा टी। अब यहां से क्या बेनिफिट हुआ कि ये जो एक्स है और ये जो एक्स है ये कैंसिल आउट हो सकता है, ये एम भी कैंसिल आउट हो सकता है, और आपको मिलेगा dx इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा g/2 ओमेगा cos ओमेगा टी dt। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें L/4 से लेकर L/2 तक, और टाइम की वैल्यू 0 से लेके π/2 ओमेगा तक, तो ये इंटीग्रेशन बनेगा x फ्रॉम L/4 टू L/2, और ये हो जाएगा g/2 ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा टी फ्रॉम 0 टू π/2 ओमेगा। अब साइन 0 0 है, साइन π/2 1 है, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा L/2 माइनस L/4 इज इक्वल टू L/4, और ये हो जाएगा g/2 ओमेगा स्क्वायर। तो L/4 हो जाएगा g/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो 12v इंटू 12v 7l इंटू 7l, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ठीक कर देता हूं, v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 2gl इंटू 7/12 का स्क्वायर। अब L की वैल्यू है 1.8, तो G को अगर हम 10 ले लें तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36 इंटू 7/12 इंटू 7/12। इसको सॉल्व करें अगर तो v आ जाएगा 6 इंटू
7/12, तो इतने v की वैल्यू आ जाएगी 3.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है, जब हमने पार्ट ए को सॉल्व किया था, तो जब हमने पार्ट ए को सॉल्व किया था तब हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई किया था, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को अप्लाई करते समय हमने पॉइंट ओ के अबाउट इंसेक्ट का जो वेट है उसके टॉर्क को कंसीडर नहीं किया था, लेकिन बाद में हमने इंसेक्ट के वेट के टॉर्क को कंसीडर किया। तो इसका सिंपल सा रीजन यही है, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ड्यूरिंग ए कॉलिजन only the impulsive forces are important। अब क्योंकि mg का फोर्स इंपल्सिव फोर्स तो है नहीं, तो ड्यूरिंग द कॉलिजन हमने mg के टॉर्क को निग्लेक्ट कर दिया और पॉइंट ओ के अबाउट नेट टॉर्क ऑफ इंपल्सिव फोर्सेज को जीरो माना और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई किया। जबकि कॉलिजन होने के बाद जब रॉड एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है तब हम mg के टॉर्क को कंसीडर करेंगे। थैंक यू।